नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 परीक्षा 2026 के लिए 2500 प्रश्नों की जो सीरीज हम चला रहे हैं उसका भाग दूसरा है। इसमें हम 50 प्रश्न कवर करेंगे जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो आइए बिना कोई देरी की हुई आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न यहाँ पर है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से यह कौन सा है, तो उसका नाम है छिंदवाड़ा जिला। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। छिंदवाड़ा जिला यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, तो वह है निवाड़ी जिला। ठीक है, निवाड़ी जिला यह सबसे छोटा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। निवाड़ी जब जिला नहीं था तो उसके पहले था हरदा। ठीक है, लेकिन अब कौन है वर्तमान में, तो वर्तमान में है निवाड़ी जिला। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल कितनी निर्वाचित सीटें हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल कितनी निर्वाचित सीटें हैं, तो वह हैं कुल 230 सीटें। कितनी हैं, कुल 230 सीटें निर्वाचित सीटें हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि प्रश्न नंबर चौथा, मध्य प्रदेश में विधानसभा मंडल का स्वरूप कैसा है। मध्य प्रदेश में जो विधानमंडल का स्वरूप है वह किस प्रकार का है, तो वह है एक सदनीय है। कौन सा है, एक सदनीय है। ठीक है, एक सदनीय यानी एक सदन है केवल। अगला प्रश्न यहाँ पर है मध्य प्रदेश की राजभाषा क्या है। मध्य प्रदेश की जो राजभाषा है वह कौन सी है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वह है अपनी हिंदी भाषा। यह राजभाषा है। मध्य प्रदेश की राजभाषा कौन सी है, हिंदी। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है। मध्य प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वह है बरगद का पेड़। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बरगद है राजकीय वृक्ष मध्य प्रदेश का। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बरसिंगा मुख्यतः किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। किस राष्ट्रीय उद्यान में यह पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह पाया जाता है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस वन जीव के संरक्षण के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। किस वन जीव संरक्षण के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है, तो वह है बरसिंगा के लिए। बरसिंगा वन जीव के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है जो कि मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। अगला प्रश्न यहाँ पर है मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा माना जाता है। तो मध्य प्रदेश का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है वह माना जाता है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि मध्य प्रदेश का राज्य संग्रहालय कहाँ पर है। मध्य प्रदेश का जो राज्य संग्रहालय है कहाँ पर स्थित है, तो वह भोपाल शहर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, भोपाल शहर में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पर है भारत भवन कहाँ स्थित है। भारत भवन जो है ये कौन से शहर में स्थित है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह भोपाल शहर में है। ठीक है, भारत भवन कहाँ पर है, भोपाल शहर में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पर है मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध जनजातीय संग्रहालय। मध्य प्रदेश का जो प्रसिद्ध जनजातीय संग्रहालय है यह कहाँ पर स्थित है, तो वह है भोपाल शहर में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, भोपाल शहर में है मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध जनजातीय संग्रहालय। कहाँ पर है, तो भोपाल शहर में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पर है मध्य प्रदेश की सबसे प्रमुख जनजाति कौन सी शामिल है। ठीक है, मध्य प्रदेश की सबसे जो प्रमुख जनजाति है में कौन सी जाति सब है शामिल है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भील गौड़ बेगा। तो इसका राइट आंसर आएगा उपयुक्त तो सब, यानी कि तीनों जनजातियाँ शामिल हैं प्रमुख जनजाति में। ठीक है,
अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भील जनजाति का प्रमुख क्षेत्र मध्य प्रदेश के किस भाग में है। भील जनजाति का जो मुख्य प्रमुख क्षेत्र है यह मध्य प्रदेश के कौन से भाग में है, तो वह पश्चिमी मध्य प्रदेश में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में इनका सर्वाधिक भाग है। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, गौड़ जनजाति मुख्यतः मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में पाई जाती है। गौड़ जनजाति जो है वह मध्य प्रदेश के अधिकता पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र में निवास करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र में निवास करती है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध गौड़ चित्रकला किससे संबंधित है। गौड़ चित्रकला यह किससे संबंधित है, तो वह जनजातीय कला से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जनजातीय कला से संबंधित है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, भगौरिया उत्सव मुख्यतः किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो भगौरिया जो उत्सव है यह मनाया जाता है भील जनजाति के द्वारा। मुख्यतः भील जनजातियों के द्वारा कौन सा त्यौहार, भगौरिया त्यौहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, भगौरिया उत्सव मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। भगौरिया उत्सव जो है यह मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र में है, तो यह पश्चिमी मध्य प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, पश्चिमी मध्य प्रदेश में यह सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध होता है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध चंदेरी साड़ी किस जिले से संबंधित है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध है चंदेरी साड़ी, यह कौन से ज़िले से संबंधित है, तो वह है अशोकनगर ज़िले से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, अशोकनगर ज़िले में किसका, चंदेरी साड़ी का संबंध है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि महेश्वरी साड़ी का संबंध कौन से ज़िले या कौन से स्थान से है। तो महेश्वरी साड़ी का जो संबंध है वह कौन से, ठीक है, कौन से ज़िले कौन से स्थान से संबंध है, तो वह है महेश्वर। ठीक है, महेश्वर साड़ी जो है वह महेश्वर स्थान से संबंधित है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर है, महेश्वर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। महेश्वर जो है कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो यह नर्मदा नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, नर्मदा नदी के किनारे महेश्वर शहर बसा हुआ है। अगला प्रश्न, महेश्वर का संबंध किस प्रसिद्ध शासिका से है। महेश्वर का संबंध जो है वह किस प्रसिद्ध शासिका से है, तो वह अहिल्याबाई होलकर। यहाँ पर एक प्रसिद्ध शासिका हुआ करती थी जिनका नाम है अहिल्याबाई होलकर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अहिल्याबाई होलकर की राजधानी कहाँ पर थी। अहिल्याबाई जो होलकर की राजधानी थी वह कहाँ पर थी, तो वह महेश्वर में स्थित थी, महेश्वर शहर में स्थित थी। नेक्स्ट है यहाँ पर, रानी दुर्गावती किस राज्य की प्रसिद्ध शासिका हुआ करती थी। रानी दुर्गावती जो है कौन से राज्य क्षेत्र की प्रसिद्ध शासिका हुआ करती थी, तो वह गोंडवाना, कौन से गोंडवाना क्षेत्र या राज्य की रानी हुआ करती थी। ठीक है, रानी दुर्गावती। अगला प्रश्न यहाँ पर है, रानी दुर्गावती का संबंध किस राजवंश से है। रानी दुर्गावती कौन से राजवंश से संबंध रखती हैं, तो वह रखती हैं गौड़ राजवंश से, गौड़ राजवंश से शासिका थी। अगला प्रश्न, रानी दुर्गावती का बलिदान किस मुगल सेनापति से युद्ध के दौरान हुआ था। रानी दुर्गावती का जो बलिदान है किस मुगल सेनापति के साथ युद्ध के दौरान हुआ था, तो वह आफज खान, क्या नाम था उसका, आसफ खान के साथ युद्ध करते हुए बलिदान हुआ था। अगला प्रश्न यहाँ पर है, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध रानी दुर्गावती संग्रहालय। रानी दुर्गावती संग्रहालय जो है यह मध्य प्रदेश के कौन से शहर में स्थित है। रानी दुर्गावती संग्रहालय यह मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में स्थित है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर झीलों की नगरी कहा जाता है। झीलों की नगरी किस शहर के लिए कहा जाता है, तो वह है भोपाल शहर। भोपाल शहर को झीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, भोपाल शहर की स्थापना किस शासक से जोड़ी जाती है। भोपाल शहर की जो स्थापना है कौन से शासक से संबंधित है, तो वह दोस्त मोहम्मद खान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोस्त मोहम्मद खान से
जोड़ी जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भोपाल की प्रसिद्ध बड़ी झील का आधिकारिक नाम क्या है। भोपाल की जो बड़ी प्रसिद्ध झील है इसका जो आधिकारिक नाम है उसका नाम है भोजताल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भोजताल नाम से जानी जाती है भोपाल की प्रसिद्ध बड़ी झील। किस नाम से? भोजताल के नाम से। नेक्स्ट, इंदौर के पास स्थित प्रसिद्ध जलप्रपात कौन सा है। इंदौर के जो पास में एक जलप्रपात स्थित है वह है पाताल पानी। कौन सा है? पाताल पानी जलप्रपात प्रसिद्ध है या स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कपिलधारा जलप्रपात कौन से क्षेत्र में स्थित है। कपिलधारा जलप्रपात जो है यह मध्य प्रदेश के कौन से स्थान पर या क्षेत्र पर स्थित है। तो वह है अमरकंटक। अमरकंटक में स्थित है कपिलधारा जलप्रपात जो कि नर्मदा नदी पर निर्मित है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि चचाई जलप्रपात किस जिले में स्थित है। चचाई जलप्रपात जो है यह मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है। तो इसका नाम है रीवा। रीवा जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है। धुआंधार जलप्रपात जो है यह बना हुआ है नर्मदा नदी पर। कहाँ पर? तो वह जबलपुर में। जबलपुर में है धुआंधार जलप्रपात और यह नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट, धुआंधार जलप्रपात कौन से स्थान पर है। तो वह जबलपुर के भेड़ा घाट पर। जबलपुर के भेड़ा घाट पर स्थित है। जबलपुर के भेड़ा घाट पर स्थित है। नेक्स्ट, भेड़ाघाट किस जिले के अंतर्गत आता है। तो वह जबलपुर जिले के अंतर्गत आता है। कौन? भेड़ाघाट। अगला प्रश्न, भेड़ाघाट किसके लिए प्रसिद्ध है। भेड़ाघाट जो है यह किसके लिए प्रसिद्ध है। तो यह सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है संगमरमर की चट्टानों के लिए। संगमरमर की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी चंबल की प्रमुख सहायक नदी मानी जाती है। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी है जो कि चंबल की प्रमुख सहायक नदी है। तो वह है क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्षिप्रा नदी यह चंबल नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न यहाँ पर है चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से माना जाता है। चंबल नदी का जो उद्गम है यह मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र से माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह मुल्ताई जानापाव पहाड़ी से माना जाता है। चंबल नदी का जो उद्गम स्थल है यह मध्य प्रदेश के जानापाव पहाड़ी से माना जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है। ताप्ती नदी का जो उद्गम है यह होता है मुल्ताई से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ताप्ती नदी का उद्गम मुल्ताई स्थान से होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है मुल्ताई किस जिले में स्थित है। मुल्ताई जो जगह है या क्षेत्र है कौन से जिले में है। तो यह बैतूल जिले में है। बैतूल जिले में स्थित है। मुल्ताई कहाँ पर है। यह बैतूल जिले में है। कहाँ पर है? बैतूल जिले में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है सोन नदी का उद्गम क्षेत्र कौन सा है। सोन नदी का जो उद्गम क्षेत्र है वह कौन सा है। तो वह अमरकंटक से निकलती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सोन नदी जिसके लिए स्वर्ण नदी भी कहा जाता है यह कहाँ से निकलती है। तो वह निकलती है अमरकंटक से। अमरकंटक से निकलती है स्वर्ण नदी या सोन नदी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी वृंश घाटी से होकर बहती है। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी है जो कि वृंश घाटी से होकर बहती है। तो वह है नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा नदी वृंश घाटी से होकर बहती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में काला सोना किस खनिज को कहा जाता है। मध्य प्रदेश में काला सोना जो है यह कौन से खनिज के लिए कहा जाता है। तो यह कहा जाता है कोयला के लिए। कोयला के लिए कहा जाता है काला सोना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोयला को क्या कहा जाता है। कोयला के लिए कहा जाता है काला सोना। ठीक, काला सोना कहा जाता है किसके लिए। कोयला के लिए। अगला प्रश्न यहाँ पर है
मध्य प्रदेश का प्रमुख कोयला क्षेत्र कौन सा है? मध्य प्रदेश का प्रमुख कोयला क्षेत्र कौन सा है जहां पर सर्वाधिक कोयला निकलता है? तो वह है सिंगरौली। ठीक है, कहाँ पर है? सिंगरौली, यहाँ से सर्वाधिक कोयला निकलता है। कहाँ से? सिंगरौली से सर्वाधिक कोयला निकलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि सिंगरौली क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंगरौली क्षेत्र जो है किसके लिए और प्रसिद्ध है? तो वह है कोयला और ऊर्जा उत्पादन के लिए। किसके लिए है? तो यह देखिए सिंगरौली जो है यह कोयला और ऊर्जा उत्पादन के लिए, ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का प्रमुख अफीम उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? मध्य प्रदेश में कौन से क्षेत्र में अफीम का उत्पादन किया जाता है? तो है मंदसौर और नीमच में। कहाँ पर किया जाता है? मंदसौर और नीमच में। नीमच में किसका? अफीम का उत्पादन किया जाता है कानूनी रूप से। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर है कि मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र लहसुन उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है जो कि लहसुन उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो वह है मालवा। ठीक है, मालवा में सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन किया जाता है? लहसुन का उत्पादन किया जाता है। कहाँ पर? मालवा में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, मध्य प्रदेश में सोयाबीन का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का जो प्रमुख उत्पादन के क्षेत्र है किसका? सोयाबीन का। यह कहाँ पर है? मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड या महाकौशल। तो इसका राइट आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मालवा। मालवा क्षेत्र में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर यहाँ पर अपना हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध मालवी किस संबंधित है? मालवी किससे संबंधित है? मध्य प्रदेश का जो मालवी है वह किससे संबंधित है? भाषा, बोली, नृत्य, पर्वत या नदी। तो सर्वाधिक प्रसिद्ध जो है मालवी यह है बोली। ठीक है, बोली के लिए कहा जाता है, बोली या भाषा से संबंधित है। ठीक है, यानी कोई भाषा बोलती है तो कौन सी? ये भैया मालवी भाषा बोल रहे हैं। कौन सी मालवी भाषा बोल रहे हैं? तो यह मालवी जो शब्द है यह भाषा या बोली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किससे है? भाषा या बोली से संबंधित है। ठीक है, भाषा या बोली से। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं पर होता है समाप्त। तो आपके लिए यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने सभी मित्रों के साथ इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।